वाद्य विनोदिने राधाधरसुधा पानशालिने वनमालिने महाभावस्वरूपास्त्वं कृष्णप्रियवरीयसि प्रेमभक्ते प्रदे देवी श्रीराधिका त्वं नमोऽस्तुते। हरे कृष्ण। तो स्वागत है आपका ब्रजमंडल परिक्रमा में। ब्रजमंडल की जो महिमा माधुर्य है उसके गुणगान में। तो आज हम जा रहे हैं आदि बद्री, जिसे बूढ़े बद्री भी कहा जाता है। तो इसका वर्णन बहुत सुंदर रूप से गर्ग संहिता, उसके पश्चात पद्म पुराण और सारे ग्रंथों में इसके बारे में बहुत ही वर्णन आता है। तो आइए पहले जानने का प्रयास करते हैं कि बूढ़े बद्री और आदि बद्री में अंतर क्या है। बूढ़े बद्री तो गोपाल जी ने ब्रजवासियों के लिए प्रकट किया और आदि बद्री को भगवान नारायण और लक्ष्मी जी ने राधा कृष्ण की सेवा के लिए उस पर्वत पर और सरोवर को सजाया। जैसे बताया जाता है कि एक बार नंद बाबा और सब ब्रजवासियों की इच्छा हो गई कि बद्रीनाथ में जाके बद्री विशाल के दर्शन करें, और सारे ब्रजवासी तैयार हो गए। तब श्री कृष्ण ने उनको रोका और कहा कि बाबा, पृथ्वी के सब तीर्थ ब्रजभूमि के लिए तरसते हैं, तो यहीं पे बद्री विशाल भी आ जाएंगे, बद्रीनाथ धाम भी यहीं आ जाएंगे। और फिर लाला ने बद्रीनाथ धाम को यहां पे प्रकट किया और गोपाल जी ने इसी स्थली पे बद्री विशाल जी के दर्शन करवाए। नंद बाबा, यशोदा मैया और सब ब्रजवासी बहुत प्रसन्न हुए। यहां पे अलकनंदा के भी दर्शन करवाए और इसलिए इसको बूढ़े बद्री कहा जाता है। तो कहते हैं कि भगवान के इस धाम में ब्रजभूमि विलास में कहा गया है कि आनंद रूपिणे तुभ्यम सदानंद प्रदायिने सर्व दुख हर स्थित या आनंद सरसे नमः। यहां पे जो आनंद सरोवर है उसमें स्नान तथा आचमन करने से पहले यह मंत्र बोला जाता है कि हे आनंद रूप आनंद सरोवर, आप हमेशा आनंद प्रदान करता एवं समस्त दुख हरता है, और हे तीर्थराज, मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो आदि बद्री जो है उसके बारे में कहा जाता है कि भगवान जब उनकी इच्छा हुई ब्रजवासियों को बद्री विशाल का दर्शन करवाने की, तो इसी स्थल पे उन्होंने उस आदि बद्री को प्रकट किया। तो बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधरती की अपनी प्रकट लीला समाप्त करके
जब अपने धाम वापस चले गए, नित्य धाम में अपनी नित्य लीलाएं करने के लिए, तो उस समय कली का प्रारंभ हुआ। और कली के आगमन के 30 वर्ष पश्चात भाद्रपद शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने राजर्षि परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। उसके पश्चात 200 वर्ष पश्चात गोकर्ण जी ने फिर से भागवत कथा की और अपने जो भैया थे दुंदुकारी, उनका उद्धार करवाया। फिर उसके पश्चात, उसके 30 वर्ष पश्चात नारद जी ने भक्ति देवी को ज्ञान और वैराग्य के साथ भागवत का रहस्य उद्घाटन किया। फिर कहते हैं, जैसे भागवत महात्मा में कहा गया है कि वे वृथा खेदय से बाले अहो चिंतातुर कथम श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुख गमिष्यति। कृष्ण स्मरण करो देवी, ये मूल्यवान अश्रु केवल प्रभु प्रेम में ही गिराने चाहिए, इसमें इनका सौभाग्य। अतः शोक का त्याग करके हरि का स्मरण करो। और फिर पद्म पुराणोक्त में जैसे महात्म्य बताया गया है उसके अनुसार ततश्चिंता दुरासो अथ बदरीव वनम आगतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थम कृत निश्चयाः। जब नारद जी वेद ध्वनि गीता पाठ से भी ज्ञान वैराग्य की अचेत अवस्था को दूर न कर सके तो यहां बद्री वन में आए। और फिर उन्होंने यहां पे आके तपस्या की। तावत दर्श पुरा सनकादि मुनीश्वरान कोत्यति सूर्या भासवान सुवाच मुनि सप्तमा। पुरतः सामने गंधमादम पर्वत पर सनकादि मुनि सप्तों का दर्शन प्राप्त हुआ और सनकादि व देवर्षि नारद जी का परस्पर जो संवाद हुआ वह यही हुआ है कि यही सनकादि के द्वारा पुराण तिलक श्रीमद् भागवत जी की महिमा प्रकट हुई है। और पद्म पुराण के भागवत महात्म्य के दूसरे अध्याय में यह संवाद आता है। और फिर भागवत के ऊपर जो भाष्य जैसे गर्ग संहिता कहते हैं उसमें लिखा गया है कि अथ गोवर्धन उद्धरेत सुंदरम योजनात्रयम श्रीखंडागंध संयुक्तम स्वययो रोहिताचलम। गर्ग संहिता के मथुरा खंड में 20वां अध्याय का यह 37वां श्लोक है, जिसमें कहते हैं कि श्री गोवर्धन से 3 योजन दूर है आदि बद्री धाम, अर्थात 12 कोस की दूरी पर है। तो गिरिराज से 12 कोस की दूरी पर यही मूल आदि बद्री धाम है। जो उत्तराचल वाला बद्री धाम है उसकी यहां पे चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि यहां पे जो अंतर दिया गया ये सीमित है, ये केवल 12 कोस बताया गया है। और आदि बद्री जो उत्तराचल में है वो काफी दूर है। तो गर्ग संहिता में इसी स्थान को ही आदि बद्री कहा गया है, इसी को ही बद्री का वन कहा गया है। और ब्रजभूमि नित्य होने से यहां की सारी लीलाएं नित्य है, आदि है, अनादि है। अतः इसी के कारण इस स्थान को आदि बद्री कहा गया है। और आज भी ये लीला स्थली जागृत है। फिर आगे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण लोक हेतु स्व इच्छा से अलग अलग अवतार धारण करते हैं। और अवतार में शापादि तो एक लीला मात्र है। कभी अपने ऊपर शाप ग्रहण कर देते भक्तों का, और शाप सत्य नहीं है, लेकिन भगवत इच्छा जो है वो सत्य है। भगवान चाहते हैं इसलिए उनको शाप प्राप्त होता, नहीं तो अन्यथा उनको कौन शाप देगा।
कि सर्वसमर्थ प्रभु शाप का शमन करने में सक्षम है, और फिर भी स्व इच्छा से उस पाप का, उस शाप का वे शमन नहीं करते। जैसे भागवत में 3 स्कंद के 16वें अध्याय में कहा गया है, वह कहते हैं कि ब्रह्म तेजा समर्थोपि हंतुम ने इच्छम मतम तुम्हें, कि ब्रह्मतेज इतना तेजोमय और तेजस्वी है, इतना समर्थ है कि मैं अपनी इच्छा से उसको नष्ट नहीं करना चाहता। और शाप से बहुत आगे की बात है भगवत इच्छा। और भगवान के ऊपर कई बार भक्तों ने अलग अलग लीलाओं में अलग अलग प्रकार के शाप दिए। जैसे प्रथम तो विश्वमोहिनी से विवाह न होने पर देवर्षि नारद ने प्रभु को शाप दे डाला था, और शाप देने के पश्चात फिर बोलते हैं कि प्रभु मेरा यह शाप अनृत हो जाए, असत्य हो जाए। और तब भगवान कहते कि देवर्षि मेरी इच्छा से ही तुमने मुझे शाप दिया है। और भगवान स्वेच्छा से ही शाप ग्रहण करते हैं। किस लिए? तो अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहम स्थितः, कि जीवों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान को कारण चाहिए, और ये कारण ही, ये शाप ही कारण मात्र बन जाता है। जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी वर्णन आता है कि श्रीजी ने भी एक बार शाप दिया था, और वो शाप दिया था सुदामा को। श्रीदामा को, और कहा था कि तू भी मर्त्यलोक में जाकर असुर बन जाओ। तब वे बड़े व्याकुल हो गए श्रीदामा जी, और ठाकुर जी के पास चले गए, और भगवान ने उनको सांत्वना दी कि चिंता न करो श्रीदामा, तुम शीघ्र ही लौट हो जाओगे। और केवल करुणा के कारण ही श्री जी ने यह शाप दिया था। और हम रामावतार में भी देखते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी ने भी पहले ही कह दिया था कि सुनो प्रिया व्रत सुचिरा सुलीला, मैं कछु कर भी ललित नर लीला, तुम पावक मुह करो निवासा, जो लगी करो निशाचरण आसा। हे प्राण प्रिय, हे पातिव्रत धर्मपरायण सुशीले, अब हम ऐसी नरलीला करेंगे कि जिसमें तुम्हें हमारा वियोग प्राप्त होगा, और तुम्हें असुर गढ़ में वास करना पड़ेगा, असुरों के राज्य में वास करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको तब तक के लिए अग्नि के पास भेज देता हूं, आप अग्नि के पास चले जाओ, अग्नि के साथ निवास करो। और बाद में तो छाया विग्रह का हरण हुआ, भगवान प्रभु रामचंद्र की इच्छा से ही सीता हरण हुआ, वियोग हुआ, और बाकी सब आप वाल्मीकि रामायण में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से विवाह की दशा भगवान ने व्यक्त की। और वाल्मीकि रामायण में तो आता भी है कि अशोक वाटिका में जिस समय दशानन जानकी जी को भय दिखाने गया, तो सीता जी ने उसको बोला था कि असंदेशात्तु रामस्य तपस्या अनुपालना नत्वाम कुर्मी दशग्रीव भस्म भस्मात तेजसा। बोली, हे दशानन, मेरा तेज ही तुम्हें भस्मसात करने के लिए पर्याप्त है। यदि मैं चाहूं तो तुझे इसी समय भस्म कर दो, किंतु मेरे स्वामी श्रीराम की आज्ञा नहीं है। ये वियोग लीला और युद्ध लीला चाहते हैं, बस इसी कारण से तेरे प्राण बचे हुए हैं। अन्यथा पतिव्रता पति के प्रतिकूल
कभी नहीं चलती, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूं, जाओ। और प्रभु की इच्छा से सीता जी ने अभिन्न होते हुए भी विप्रलंबा का स्वीकार किया। इसी प्रकार श्री राधा कृष्ण का संबंध भी ऐसा ही है, दोनों सदा अछेद्य है, किंतु श्री कृष्ण की इच्छा से ही श्री जी ने विरह स्वीकारा। और विरह लीला की इच्छा क्यों हुई? भगवान श्री कृष्ण को विरह की इच्छा क्यों हुई? क्योंकि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी। जैसे ब्रह्मभरत पुराण में कृष्ण खंड में, कृष्ण जन्म खंड में जो प्रार्थना आती है, वहां पे ब्रह्मा जी कहते हैं, स्मर सुदामा शापम च शतवर्ष निबंधनम भक्त शापानुरोधेन शतवर्षम पियाम त्यज तेन सार्धमदुत्पुरीं महावनं गच्छ साम्प्रतम निर्माणं द्वारकायाश्च भारावतरणं भुवः। हे प्रभु, सुदामा के शाप का स्मरण करके 100 वर्ष की वियोग लीला प्रकट करें। इसकी भूमिका भी बन चुकी है। अक्रूर जी आए हुए, आप उनके साथ जाकर मथुरा द्वारिका लीला संपन्न करिए। तब देवों की प्रार्थना पर यह लीला हुई। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण की इच्छा तो थी ही प्रकट लीला में विराह दिखाने की। और सुखदेव गोस्वामी जी ने भी इसे मान लिया है। श्री कृष्ण के मथुरा द्वारिका चले जाने पर गोपियों को असह्य विरह हुआ। और श्री भगवान ने स्वयं कहा है ब्रह्मवैवर्त पुराण में, वे कहते हैं, ईशो यद्यपि शक्तोऽहं निषेकं खंडितं तु प्रिये तथापि न क्षमो रत्ने नियतेर्न करोम्यहम्। ईशता मेरे कर्म है, यानी सारी चीजों का नियंत्रण, सारी चीजों को नियंत्रण करना, हर एक वस्तु पे, कार्य पे, घटना पे नियंत्रण करना, ये तो मेरे हाथ में है। अगर मैं चाहूं तो सुदामा का शाप नष्ट कर दूं, किंतु मैं स्वयं ही नहीं चाहता हूं, क्योंकि इस समय विरह लीला करने की मेरी कामना है। और यहां पे भी भगवान एक बहुत बड़ी मर्यादा स्थापित की है। वे सर्वसमर्थ होते हुए भी शाप को नष्ट नहीं किया। इसके लिए उन्होंने विरह लीला भी की और ब्रज से बाहर भी कभी नहीं गए। प्रभु स्वयं कहते हैं, संश्लेषा सततम स्वप्ने मद्वरेण भविष्यति। वियोग तो केवल जागृत में रहेगा, सुषुप्ति में तो मेरा सतत संयोग रहेगा। भला श्री कृष्ण ब्रज से बाहर कभी जा सकते हैं? क्योंकि जड़कोर में जो हम आते समय सौगंधिनी शिला पे गए, वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, ब्रज तजी अनत नो जे हो मोहि नंद बाबा के आन। अरे ब्रज को कभी मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, मुझे नंद बाबा की सौगंध है, उनकी शपथ है मुझे। तो भगवान स्वयं कई बार बताते हैं। और प्रकट लीला में भी उन्होंने मथुरा द्वारिका गमन किया और यह हमें दिखाई देता है। लेकिन साथ में ही बार बार ब्रज में आगमन भी किया है। जिस समय प्रभु हस्तिनापुर से द्वारका आए तो स्वयं द्वारकावासी बोले, यद यम्बुजाक्षपसराभो भवाना कुरुन्मदुन्वात सुरिद्ध दृक्षया तत्राब्दकोटि प्रतिमः क्षणो भवेत् रमिं विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत
हमारा एक एक क्षण करोड़ों करोड़ों वर्षों की भांति व्यतीत होता है, किंतु कब? जब आप व्रज को चले जाते हो, अर्थात प्रभु मथुरा द्वारिका से बारंबार व्रज में आए हैं। और भागवत भाष्य श्री गर्ग संहिता जी में तो मथुरा द्वारिका से 4 बार आगमन और 3 बार महारास करने का भी उल्लेख प्राप्त होता है। एक बार गर्ग संहिता के वृंदावन खंड में, दूसरी बार मथुरा खंड में उद्धव जी सहित वे ब्रज में आए थे, और तीसरी बार अश्वमेध खंड में प्रभास मिलन के समय, और चतुर्थ बार इसी खंड के अनिरुद्ध दिग्विजय के अनंतर लौटते समय। इस प्रकार कई बार विस्तृत रासलीला का वर्णन किया है। और ब्रह्मवैवर्त में भी यह चर्चा है कि मथुरानाथ तथा द्वारिकानाथ श्री कृष्ण ने बार बार ब्रज में आकर रासेश्वरी श्री राधा रानी के साथ महारास की लीला की है, और इसीलिए ब्रज में महारास लीला के अनेकों अनेक स्थल है। और महारास के विलास क्षेत्र में यह श्री आदि बद्री धाम भी आता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं इतने समय तक शाप के बारे में क्यों बोल रहा था। तो भगवान ये शाप, खुद को शाप प्राप्त करने की लीला इसी के लिए करते हैं ताकि वियोग हो, और वियोग में या विप्रलंभम में जो आनंद है, क्योंकि कई बार पास होने से कभी उतना प्रेम व्यक्त नहीं हो पाता, लेकिन दूर जाने से हर क्षण में उस व्यक्ति की स्मृति बनी रहती है, स्मरण करते रहते हैं। और उस वियोग के बाद जब वापस संयोग हो जाता है तो उसमें जो आनंद है वो ये रासलीला में प्रकट होता है भगवान के। और महाराज के कई सारे विशाल क्षेत्र ब्रज में है, तो उसमें से ही एक विशाल क्षेत्र है जिसको आदि बद्री धाम कहा जाता है। तो आदि शब्द बताता है कि जो हिमालय में बद्रीनाथ धाम है उससे भी प्राचीन है श्री आदि बद्री धाम, क्योंकि इसका संबंध राधा माधव की लीला से है जो अनादिकाल से चल रही है। क्योंकि ब्रजधाम नित्य है तो यहां की लीलाएं भी नित्य है, और वो कब से शुरू है ये तो कोई नहीं जानता है, और इसलिए इसको आदि बद्री धाम कहा गया। और फिर गर्ग संहिता के अनुसार बद्री का आश्रम का जो साध्य है, जिसे वैकुंठ धाम कहते हैं, कि बद्री का आश्रम में जाने के बाद तपस्या करके जब व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो सीधा वैकुंठ को पहुंच जाता है। तो उस वैकुंठ के जो ईश हैं लक्ष्मी नारायण, वे स्वयं यहां पे आके श्री श्री राधा माधव जी की रासलीला के लिए या विहार स्थली के लिए पूरी साज सज्जा करते हैं। और वे स्वयं वैकुंठ से आकर इसी स्थान पे करते, इसलिए इसको आदि बद्री कहा गया। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी बंसी बजाई कि उसका सारे ब्रह्मांड पर प्रभाव पड़ा, और ब्रह्मांड को चीर कर वो वंशी की ध्वनि वैकुंठ जाके पहुंची। गर्ग संहिता में वर्णन आता है, कहते हैं रुन्धन अम्बभृत शमत्कृतिं परम कुर्वन् मुहुरस्त्वम्बरम ध्यानादन्दम् अनन्तनयनं सनन्दमुखान् विस्मेरयन् वेदसम् औत्सुक्यं बदली बिर्बलिं चटुलयन् भोगेन्द्रमाघूर्णयन्मिदम् अंडं कटादहति विहति बितो बभ्रानवंशीं ध्वनिम्। कि वंशी की ध्वनि इस प्रकार ब्रह्मांड से बाहर चली गई
कि चलते 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 वे बादलों से ऊपर चली गई और फिर उससे गंधर्व मोहित हो गए। सनक आदि का ध्यान टूट गया। विस्मेरयन वेदसम, ब्रह्मा जी जैसे उच्च कोटि के जीव भी चकित हो गए। महाराज बलि भी आश्चर्यित हो गए और शेष जी भी उसे सुनकर झूमने लगे। भिंदन अंड कटाह भित्ति, ब्रह्मांड को फोड़कर वंशी आगे नित्यधाम में चली गई। सूरदास जी का भी एक पद है, बहुत सुंदर रूप से वे कहते हैं, हर्षित वेणि बजायो छैला, कि उसने ऐसी, इस छैल ने यानी छलिया ने ऐसी बेनी वेणु बजाई कि वो सीधा वैकुंठ तक पहुंच गई। और श्री भागवत में तो लिखा ही है 10वें स्कंद के 33वें अध्याय में, कृष्ण विक्रीडितम भिक्ष मुहुर्वो खेचर स्त्रियः कामार्दितः शशंकाय सगुनो विस्मितयो भवेत्। शशंक माने चंद्रमा, तारांगन सब स्तब्ध हो गए। उस ध्वनि से सारा ब्रह्मांड प्रभावित हुआ। खेचर स्त्रिया यानी खे यानी अवकाश, अवकाश में चलने वाली यानी देवांगनाएं जो है वे सभी मोहित हो गई। और सूरदास जी कहते हैं कि चंदन ही बिसरी नभ की गैला, चंद्रमा आकाश में रास्ता भूल गया। ऐसा क्यों हुआ? भागवत में वर्णन आता है, ब्रह्मरात्रोपावृत्ते वासुदेवानुमोदिता अनिच्छन्द्यो युयुर्गोप्या स्वगृहान् भगवत प्रियः। एक कल्प की रात बन गई थी, इसलिए सारा ब्रह्मांड स्तब्ध हो गया था और सबकी गति स्तब्ध हो गई। तारागण मन में लाजो यानी तारागण भी स्तब्ध हो गए, तभी तो एक कल्प की रात बन गई। और ये सब भगवान की योग माया शक्ति से हुआ था। और इसीलिए रासपंचाध्याय में सबसे पहले प्रभु ने योग माया का आश्रय लिया था, क्योंकि वही है जो इस रासमंडल का साज सज्जा करती है। और मुरली की धुनी जो है वो वैकुंठ चली गई। नारायण कमला सुनी मोहे अतिरुचि हृदय भई, हर्षित वेणु बजायो छैला, कहत वचन कमला जो सुनो। कि भगवान के इस वेणु ध्वनि को सुनकर कमला माता लक्ष्मी बोली कि श्री जी कुंज विहारी विरहत देखी, जीवन जमन सफल करी लेखी। ये जो भगवत रास का जो आनंद है वो वैकुंठ में भी नहीं है, वो केवल इस व्रज में है, इस वृंदावन में है, व्रज की धूली में है। और इसीलिए वे लक्ष्मी यहां पे चली आई। उद्धव जी कहते हैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में, नायम श्रियोंगो नितानंतते प्रसाद स्वर्योषताम नलिनगंध रुचाम कुतान्यो रासोत्पेस्य भुजदंड गृहीत कंठा लब्धा शिशाम उद्गाद व्रजवल्लभीनाम। यहां पे उद्धव जी कहते हैं कि लक्ष्मी भी इस ब्रज रस के लिए लालायित रहती है। भगवान के वक्षस्थल पर नित्य निवास होने पर भी उन्हें ब्रजरज नहीं मिलती है, तो स्वर्ग की देवियों का क्या क्यों मिलेगी? किंतु नारद जी ने देखा कि ऋषि किंतु वह रज
ब्रज की गवार गोपियों को मिल गई है। और पद्म पुराण में एक सुंदर कथा आती है कि एक बार नारद जी ने देखा कि ऋषि तपस्या कर रहे हैं और उनके बगल में उनकी अस्थियों के पहाड़ लगे हुए। नारद जी वैकुंठ गए और भगवान से पूछा, प्रभु आज तो बड़ी विचित्र चीज हमने देखी है। तो प्रभु ने पूछा, क्या है वो? तो बोले कि 7 ऋषि तपस्या कर रहे हैं और उनके बगल में उनकी अस्थियों के पहाड़ लगे हुए हैं, ये कैसे? तो भगवान ने कहा, उन्हें तपस्या करते करते इतने युग बीत गए हैं कि उस तप के प्रभाव से उनकी हड्डियां भी अमोघ हो गई है। तो नारद जी ने पूछा कि उनका लक्ष्य क्या है, फिर क्या चाहते क्या है वे? तो भगवान बोले, ब्रजरज की प्राप्ति। तो नारद जी बोले, आप उनको देते क्यों नहीं हो? तो ठाकुर जी स्वयं बोले कि भाई ये सामर्थ्य मुझमें तो है नहीं, ये तो केवल वृंदावनेश्वरी जो श्रीमती राधिका जी है वे ही दे सकते हैं। और इसलिए नारायण भगवान ने कहा, ये ही सुकति हूं पुर है कहां, श्री वृंदावन हम ते दूर। ये ब्रजरस तो केवल ब्रज की रच में युगल सरकार की उपासना करने से ही मिल सकता है, अन्य किसी चीज से नहीं। तो इसका कहने का, यह सब कहने का तात्पर्य इतना ही है कि श्री लक्ष्मी नारायण भी ब्रजरस प्राप्ति के लिए लालायित रहते हैं। और इस बात में हमें शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण विहारिणी ब्रजांगनाएं जो है वे कहती है, धन्या अहो अमी आल्यो गोविंदाग्रय जरजरैनवः यान ब्रह्मेश्वरमा देवी दधुर्मूर्ध्यन् गणोत्तरये। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि श्री राधा माधव के चरण रज धन्य है। साक्षात ब्रह्मा, शिव आदि, लक्ष्मी आदि भी जिसे अपने पापों की निवृत्ति के लिए अर्थात ब्रज की रस की प्राप्ति में ही प्रतिबंधक तत्व ऐश्वर्य अधिकार आदि के निवारण के लिए सादर अपने शीश पर धारण कर लेते हैं। तो यह ब्रज रज और ब्रज का महिमा है। तो कहते हैं कि गर्ग संहिता में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने यह सारा रोहिताचल पर्वत सजाया कि श्री राधा रानी यहां पर विहार करेंगे। तत्र देव सरोरम्यम बद्रीनाथे निर्मितम। स्वयं बद्रीनाथ भगवान ने युगल सरकार के लिए देव सरोवर बनाया। जैसे हमने पीछे देखा कि खो में ठाकुर श्री जी अंतर्धान हुए थे रास करते करते, और वे कहां आए थे? इसी स्थान पे आए थे, रोहिताचल पर। यह गोवर्धन से 3 योजन दूर पे जो खो नाम का गांव है, जहां से वे गायब हो गए थे, खो गए थे। कहते हैं कि इन रोहिताचल पर्वतों में कई सारे पर्वतों की राशियां हैं। उसमें एक है कांचिनी या कनकाचल पर्वत, जहां के कुंजों में श्रीमती जी गायब हो गई और यहां पे सुनहली लताएं थी सुवर्ण के रंग की, इसलिए उसको कांचनी कहा जाता है। और इस देव सरोवर में बहुत सुंदर सुंदर मछलियां थी, बहुत सुंदर सुंदर कमल पुष्प भी थे, कई सारे जलचर भी निवास करते थे। और गर्ग संहिता में वर्णन आता है
सहस्रदल पद्मैश्च मंडितम तदस्थितः भ्रमरध्वनि संयुक्तम पुंस्कोकलित व्रतम। कि सहस्त्र पंखुड़ियों वाले उसमें कमल थे, चारों ओर असंख्य भौरें गूंज रहे थे। 12 मास वहां पे कोयल बोलती थी, ज्यादा करके वसंत ऋतु में कोयल बोलती है, लेकिन इस रोहिताचल पर्वत पे 12 मास कोयल गाती रहती थी। कमल की सुगंध से सरोवर भरा हुआ था और उसके किनारे पर मीठी मीठी हवा बह रही थी। और फिर वर्णन आता है कि विकसत पद्मगंधाढ्यम तत्तीरम मंदमारुतम रमया राधया सार्धम माधवो निशसाद अह। कि उस सरोवर के किनारे दोनों राधा माधव बैठ गए। वैकुंठ से भी सुंदर सरोवर था। आखिर तो बद्रीनाथ जी ने श्री जी और ठाकुर जी के लिए बनाया था। वहां श्री जी के साथ ठाकुर जी रमन करते हुए बैठ गए। उसके बाद जब वे आगे बढ़ते तो वहां ऋभु नामक एक ऋषि तप कर रहे थे। तत्तीरम प्रपत्स्यतं ऋभुम नाम महामुनिम पदैकेन स्थितम शश्वत श्री कृष्ण ध्यानम तत्परम। एक पांव पर खड़े होकर वे भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। और भगवत ध्यान में उनको क्या दिखाई दिया उसका वर्णन आता है। 60 वर्ष सहस्राणि 60 वर्ष शतानि च निरन्नम निर्जनम शांतम श्रीकृष्ण तद्दर्शः। 60,700 वर्ष एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करते हुए निकल गए। खाना तो दूर, पानी तक भी नहीं पिया। कृष्ण चरण ध्यान की शक्ति से इतने समय तक एक पैर से खड़े रहे। जब ठाकुर जी ने देखा तो श्री जी ने पूछा कि ये कौन है? ये तो बड़े भक्त मालूम पड़ते हैं। आपने इस भक्त का महात्म्य तो नहीं बताया, कृपया इनका महात्म्य बताओ। क्योंकि श्री जी तो बहुत करुणा रूपिणी है। ठाकुर जी बोले, हे राधे, ये ऋभु ऋषि है। और फिर ऋभु ऋषि ने कहा, फिर ठाकुर जी ने ऋभु ऋषि को कहा, हे ऋभु, लेकिन ऋभु ऋषि ध्यान के चरम अवस्था में पहुंच गए थे, इसके कारण भगवत वाणी भी उनको सुनाई नहीं दी। तक भगवान ने जिसके ध्यान की शक्ति पर वे खड़े थे अपनी उस मनोहरी छवि को खींच लिया। तो ऋभु ऋषि ने घबराकर अपनी आंखें खोल दी और सामने राधा माधव का दर्शन पाकर ऐसा लगा मानो श्री कृष्ण तो बादल है और उनमें श्री जी की कांति विद्युतवत तप कर रही है। उठकर दोनों की प्रदक्षिणा की, प्रणाम करके चरणों में गिर पड़े, फिर दोनों की स्तुति की। बहुत सुंदर श्लोक है। वे कहते हैं, नमः कृष्णाय कृष्णायै राधायै माधवाय च परिपूर्णं तमायै च परिपूर्णतमाय च। वे कहते हैं इस श्लोक में कि नमः कृष्णाय कृष्णायै राधायै माधवायै च परिपूर्णतमायै च परिपूर्णतमाय च। ये परिपूर्ण है, ये परिपूर्णा है। ये दोनों एक ही तत्व है और ये परिपूर्ण तत्व है। घनश्यामाय देवाय श्यामाय सततं नमः रासेश्वराय सततं रासेश्वर्यै नमो नमः। गोलकातीत लीलाय लीलावत्यै नमो नमः। असंख्य अखंडादिदेवे चासंख्याण्ड निलये नमः। इसका अर्थ है कि अनंत ब्रह्मांडों के श्री कृष्ण ईश्वर है और राधा रानी अनंत ब्रह्मांडों की ईश्वरी है।
और फिर ऋभु ऋषि ने इनकी प्रार्थना करते करते ही उनके चरणों में ही अपना शरीर त्याग किया। उनके शरीर से एक ज्योति निकली और श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हुई। और अब ठाकुर जी ऋभु ऋषि के विरह में रोने लगे, रिभो रिभो कर चिल्लाने लगा। और ठाकुर जी के चरणों से ऋभु ऋषि निकले। दिव्य उनका शरीर था। ठाकुर जी की तरह करोड़ों कंदर्पों भी की सुंदरता भी उनमें थी। और प्रभु की आज्ञा से विमान आया और विमान में बैठकर ऋभु ऋषि चले गए। इसके बाद राधा रानी ने कहा, रोते क्यों हो? श्री कृष्ण बोले, मेरा भक्तों से मुझे बहुत प्रेम है। तो श्री जी बोले कि अस्य देहम क्रिया कर तुम योग्यो असि वृजी जनार्दन। जब इतना ही प्रेम करते हो तो तुम इनके शरीर का दाह संस्कार करो। उतने में उनका शरीर एक पवित्र नदी बन गई और वह पापनाशिनी गंगा थी। तो श्री जी ने पूछा, ये जलरूप कैसे हो गए? तो ठाकुर जी बोले, एक बार मेरा भी शरीर द्रवित हुआ था। ये सब प्रेम की स्थितियां होती है। तो श्रीमती राधा रानी जी ने पूछा, क्या आपका शरीर जल रूप कैसे हुआ? तो ठाकुर जी ने बताया कि हे राधे, एक बार जब नारद उत्पन्न हुए थे तो मेरा नाम कीर्तन करते हुए घूम रहे थे। एक दिन ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, खाली कीर्तन करता हुआ घूमता रहता है, अरे विवाह कर और सृष्टि बढ़ा। तो नारद जी ने कहा, पिताजी, विवाह करके सृष्टि बढ़ाने में कुछ नहीं रखा, यह सब व्यर्थ का चक्कर है। आप भी एक झांझ ले लो और कीर्तन करो। तो ये सुनकर ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया। अच्छा, मुझे ही शिक्षा देते हो? और गुस्से में होठ फड़कने लगे। हर समय गाता रहता है, जा गंधर्व बन जा। तो कहता है कि ये शरीर में भोग नहीं करना है तो जा गंधर्व बन, जा तू गंधर्व बन और 50 स्त्रियों के साथ भोग कर, रमन कर, जा। तो नारद जी बोले, क्या आप भले ही मुझे शाप दे दो, लेकिन मैं अपनी इच्छा से तो कभी विवाह नहीं करूंगा। और फिर ब्रह्मा जी के शाप के कारण वे गंधर्व बने और 50 पत्नियों के साथ रहने लगे। तो एक दिन नारद जी अपनी 50 पत्नियों को लेकर कभी किसी के कंधे पर हाथ रखे, कभी किसी के गलबैया डाले और लौकिक गीत गाते हुए ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे ये क्या कर रहा है, और वे रुष्ट हो गए और बोले, अरे ये तो यही आकर ऐसी धृष्टता कर रहा है, ब्रह्मलोक की मर्यादा को नहीं समझता है, जा शूद्र बन जा। फिर शूद्र बन गए, दासी पुत्र बन गए, लेकिन उन्होंने अपना हट नहीं छोड़ा। दासी पुत्र जब बने तो संतों की सेवा का अवसर मिला, सत्संग मिला। 1000 चतुर्युगी के बाद फिर वे ब्रह्मपुत्र बने, किंतु फिर दोबारा ब्रह्मा जी ने नारद जी से विवाह के लिए नहीं कहा। फिर एक बार वही नारद जी मेरा यशगान करते 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 ईलाव्रत खंड गए। वहां वेदनगर था, वहां बड़े बड़े सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष थे, परंतु सब अपंग थे।
किसी का हाथ नहीं है, किसी का नाक नहीं है, किसी का दांत नहीं है। नारद जी ने उनसे कहा कि इसका कारण क्या है? सब बोले हम राग और रागिनी है। एक नारद नाम का कोई ऋषि है, वह बेसिर पैर की राग रागिनी गाता है। उसे स्वर ताल का कोई भी ज्ञान नहीं। सुबह का राग रात में गाता है, रात का दोपहर में, और इसलिए हम बिना हाथ पांव के रह गए। अगर नारद सही ढंग से गाए तो हम ठीक हो जाएंगे। तो नारद जी सोचने लगे कि बात तो सही है, हमने तो कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। तो रागिनी बोले, यदि वे नारद सरस्वती जी के पास जाकर संगीत की क्रमबद्ध शिक्षा ले तो ठीक लग सकता है, हम सब सही हो जाएंगे। तो नारद जी ने सोचा अब यहां से जल्दी चले जाना चाहिए। उसके बाद नारद जी श्वेत शुभ्रगिरी पर गए और वहां उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक अन्न जल छोड़कर तपस्या की। उनके वहां तप करने से उस पर्वत का नाम ही नारद पर्वत हो गया। अब वहां सरस्वती जी आई, नारद जी को वीणा दी और एक क्षण में 56 कोटि ग्राम की शिक्षा दी। उस दिव्य संगीत की शिक्षा को लेकर नारद जी गंधर्व लोग गए और वहां स्वर्ग गायक तुम्बुर गंधर्व को अपना शिष्य बनाया। फिर उन्होंने तुम्बुर जी को सारा वृत्तांत बताया कि कैसे उन्होंने सरस्वती जी से शिक्षा प्राप्त की। फिर वहां से वे कैलाश चले गए और वहां पे देखा कि शिवजी ध्यान में बैठे हैं। सोचने लगे कि ये भी अधिकारी नहीं है। नहीं, एक्चुअली हुआ क्या कि जब उन्होंने ये सरस्वती जी जो ज्ञान प्राप्त किया ये तुम्बुर को बताया, तो उसके पश्चात बोले कि ऐसा कोई उचित व्यक्ति चाहिए कि जिसको ये संगीत हम सुनाए। ऐसा व्यक्ति तो हमें कोई मिला ही नहीं है, तो अभी क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वे वहां से देवलोक गए। वहां पे देखा कि सूर्यदेव अपने रथ पे जा रहे हैं। फिर सोचा कि ये चलते समय संगीत की शिक्षा कैसे लेंगे, इसको तो बैठ के लेना चाहिए। फिर बैठे हुए व्यक्ति के पास चले गए। वहां पे जाके देखा तो शिवजी बैठे हुए हैं। सोचने लगे कि ये भी अधिकारी नहीं है। फिर उसके बाद ब्रह्मलोक गए। फिर ब्रह्मा जी देखा कि वे सृष्टि के व्यापार में हैं। फिर वो पूरा घूमते 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 प्रकृति से परे विरजा नदी को पार करके गोलोक में पहुंचे, जहां दिव्य वृंदावन है। और फिर वहां सखियों ने उनको द्वार पर ही रोक लिया और पूछा, भाई कौन हो? तो नारद जी बोले, हम नारद हैं, अपना संगीत सुनाने आए हैं। तो सखियों ने जाकर राधा रानी से कहा कि नारद जी अपना संगीत सुनाने आए हैं, उन्हें अपने संगीत का योग्य श्रोता नहीं मिला है। तो राधा रानी जी बोली, ठीक है, बुला ला। और सखियों उनको बुला कर ले आई और निकुंज के भीतर चले गए। युगल सरकार को प्रणाम किया और अपना संगीत सुनाना प्रारंभ किया। तो संगीत को सुनकर ठाकुर जी ने कहा, हे राधे, मैं द्रवित हो गया। मेरे दिव्य शरीर से जल प्रकट हुआ और मैं जल रूप हो गया, जिसको ब्रह्म द्रव कहते हैं, जिसमें अनंत ब्रह्मांड लुढ़कते रहते हैं। इस ब्रह्मांड का नाम वृष्णि गर्भ है। वामन भगवान के चरण से इसका भेदन हो गया और
उस छिद्र में से ब्रह्मद्रव जब आया तो वह गंगा बन गया। उस गंगा के 3 धाराएं हुई, एक तो पाताल, दूसरी स्वर्ग और तीसरी पृथ्वी लोक में। उसका स्वर्गलोक में मंदाकिनी नाम हुआ, पृथ्वी लोक में उसका भागीरथी और नीचे पाताल में उसका भोगवती हुआ। इसीलिए हे राधे, तुम्हें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विरजा भी जलरूप बन गई थी। विरजा के 7 पुत्र जलरूप हो गए थे, जो 7 समुद्र हुए। भगवान विष्णु भी कृष्णा नदी बन गए हैं। शंकर भी वेणी नामक नदी बन गए और ब्रह्मा जी कुकुब्निनी गंगा बन गए हैं। इसी तरह से ऋषभ ऋषि, रुभु ऋषि भी पापनाशिनी गंगा बन गए, ऐसा श्री जी के लिए भी कहा गया है। राधा रस सुधा निधि में कहते हैं, प्रेय संग सुधा सदानुभुवनी भूयो भवद्भाविनी कारुण्यद्रव भाविनी कटितटे कांची कलाराविनी। श्री जी इतनी करुणामयी है कि करुणा में श्री जी द्रवरूप बन जाती है। और यही आदि बद्री धाम उस बद्रिकाश्रम का भी मूल है, क्योंकि यहां तो रास हो ही नहीं सकता है, यहां राधा माधव का विहार हुआ है। बद्री का धाम में, जो बद्रीनाथ धाम है, वहां पे रास नहीं हो सकता, लेकिन यहां हो सकता है, क्योंकि यहां पे राधा माधव विहार करते हैं। और यहां अनेकों दर्शनीय तीर्थ स्थान है। जैसे ब्रज में बड़े बड़े तीर्थ स्थान, बड़े बड़े पर्वत, सभी निवास चाहते थे, अतः प्रभु ने यहां सबको वास दिया। रोहिताचल पर्वत पर स्वयं श्री राधा माधव ने आकर केली विलास किया। उस समय यह पर्वत खंड सुमन लदी तथा एवं वृक्षों से ऐसा सज्जित था कि इस कुसुमित गिरि की शोभा अनिर्वचनीय थी। क्योंकि यहां स्वयं बद्रीनाथ जी ने ही भगवान के लिए देव सरोवर का निर्माण किया था, जहां पे श्री श्री राधा माधव विहार कर सके। और देव सरोवर के ऊपर ही और ऊपर की ओर एक चंदन वन है। और हम देखते कि मंदिर के सामने ही रोड पर मालती वन है। नाना वनों में भगवान को ढूंढते ढूंढते गोपियां यहां तक आके पहुंच गई थी। और यहीं पे देव सरोवर, शांतिवन, रोहिताचल पर्वत के दाहिनी ओर तपोवन है, बाईं ओर हिरकन खोई है। और हिरकन खोई की कथा तो श्रीमद् भागवत में आती है कि जहां पे पहले बहुत ही हिरन रहते थे, और भगवान श्री कृष्ण जब रास से अंतर्धान हो गए तो गोपांगनाओं ने हिरन और हिरनियों से उनका मार्ग पूछा था। वे कहती थी कि अप्यन्न पत्न्योपगता प्रिय गात्रे तन्मंद्रशाम सखि सुनिर्वृत्तिमच्युतो वा कांतांग संग कुचक कुंकुमरांजिताया कुंदम सृजा कुलपतेरिह वाति गंधः। हिरनियों, क्या तुमने हमारे प्राण प्यारे को देखा है? तुम्हारे नेत्र तो बता रहे हैं कि तुमने श्री कृष्ण को देखा है। अवश्य ही श्री कृष्ण इधर से ही गए, क्योंकि कृष्ण के वक्षस्थल पर झूलने वाली कुंदमाला की सुगंध आ रही है, और उसमें श्री राधा रानी के वक्षस्थल का कुंकुम जो है वो मिश्रित हो गया। हिरन खोई के दाहिनी और नर पर्वत है, जहां देवद्वार है, जिसका निर्माण यहाँ के जो महंत है श्री गोपाल दास जी ने करवाया था। और यहां पे कृष्णकालीन कुछ कदम्ब तरु भी है। और नर पर्वत के पास नील घाटी है,
ब्रज के पर्वतों में दो नील घाटियां, एक आदि बद्री में है और दूसरी नागाजी की कदम खंडी में है। नील घाटी मतलब यहाँ की शिलाएं नीली है, जहां चलने पर पांव की कांति नीली हो जाती है। और हिरनकोई के बाएं ओर गंधमादन पर्वत है। गंधमादन पर्वत के पीछे एक पर्वतमाला है, वह विंध्याचल पर्वत है। और विंध्याचल पर्वत वहां है जहां चित्रकूट के कामद आदि तीर्थ रहते हैं। उन सबको प्रभु ने यहां निवास दिया। तो विंध्याचल पर्वत के पश्चिम में कनकाचल पर्वत है, जहां चंदनवन है, और कनकाचल पर्वत से दूर मैनाक पर्वत है, और पश्चिम में द्रोणगिरी है और धवलगिरी भी है। श्रीमद जीव गोस्वामी द्वारा जो वैष्णव तोषणी करके भागवत की जो टीका है, वहां उसमें वे लिखते हैं, श्री वृंदावनो भूमौ नंदीश्वराष्ट्रकूट वरसानुधवलगिरी सुगंधिकादयो बहवो अद्रयो वर्तन्ते। कि वृंदावन में सारे नंदीश्वर के कूट, वसुनाधरी, धवलगिरी, सब कुछ इसी व्रजभूमि में ही स्थित है। जैसे हम पापवनाशिनी गंगा से फिर आगे बढ़ते हैं तो लक्ष्मण झूला है, और इसकी चढ़ाई थोड़ी सी कठिन है। फिर लक्ष्मण झूला के दाहिनी ओर गंगोत्री है, यमुनोत्री है, और यहाँ पे 3 धाराएं हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और पापनाशिनी गंगा, जो रघु ऋषि के शरीर से उद्भूत हुई थी। फिर इससे जब आगे बढ़ते तो वहां पे है गजग्राह शिला। ब्रजवास भगवान ने ब्रजवासियों के आग्रह पर गजग्राह उद्धार की लीला का दर्शन यहां पे करवाया था। और फिर इसके आगे है हरिद्वार। फिर यहां हरि की पौड़ी की सीढ़ियां भी बनी हुई है, और ये सब बड़े दुर्गम तीर्थ स्थान है। और भगवान की कृपा से यहां पे कोई निवास नहीं करता। और राधोपनिषद में इन 24 वनों का वर्णन किया है, उसमें गंधमादन का भी, या गंधमादन वन का भी वर्णन किया हुआ है। भद्रलोह भाण्डिर महातल खदिर वकुल कुमुद काम्य वृंदावनानि 12 वनानि कालिन्द्या पश्चिमे 7 वनानि पूर्वस्मिन् 5 वनानि उत्तरस्मिन् गुह्यानि सन्ति। मथुरावन मधुवन महावन खदिरवन भाण्डिरवन नंदीश्वर वन वंदना वृंदावन वृंदावन खंडावन पलाशवन अशोकवन केतकवन वन द्रुम वन गंधमादन। तो यहाँ पे गंधमादन वन का भी वर्णन आया है। शेषशाही वन, श्याम वन, युवन वन, भुज वन, आदिवन, वृषभानु वन, संकेत वनादीप वन, रास वन, क्रीडा वन, सोक्तन्य 24 वनानि तत्स्थलस्थानानि नीलयाधिकाष्ठाय कृष्ण क्रीडति। राधा उपनिषद के 3 प्रपाठ में इसका वर्णन आता है। तो इन 24 वनों में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ विहार करते थे और अपना सुंदर सुंदर लीलाएं करते थे। तो आदि बद्री का बहुत ही सुंदर मंदिर है यहाँ पे अत्रि विशाल जी है, नरनारायण ऋषि जी है, कुबेर है, फिर उद्धव जी है, इनके सारे विग्रह। मंदिर के सामने ही एक तप्त कुंड है। इसके बारे में कथा आती है कि एक समय अग्निदेव ने भी महर्षि सभा में जाकर पूछा, ऋषियों कृपा करके सर्वभक्षक पाप से निवृत्त होने का मुझे कोई उपाय बता। तब ऋषि श्रेष्ठ व्यास जी ने कहा, अग्निदेव, इसका तो एक ही उपाय है, आप बद्री यात्रा कर लो। भगवान का यह पावन निवास स्थान है। और तत्काल अग्निदेव बद्रिकाश्रम में गंधमादन गिरी पर गए और वहां उत्तराभिमुख होकर भगवत ध्यान करने लगे।
तो प्रभु ने प्रसन्न होकर अपना साक्षात्कार कराया और कहा, हे अग्निदेव, मेरे इस क्षेत्र का दर्शन ही पाप निवृत्ति करवाता है। आपने यही आकर मेरा स्मरण किया, इससे आप पूर्णतः पाप मुक्त हो चुके हो। तब से अग्निदेव पूतात्मा होकर बद्रीनाथ में तप्त जल के रूप में अवस्थित है। इस पावन तीर्थ श्री तप्तकुंड को भी श्री ठाकुर जी ने ब्रज में वास दिया। तप्तकुंड में स्नान करने से अनादिकाल के संचित अघराशि विनिष्ट हो जाते हैं। तो आइए इन सारे लीला स्थलियों का और लीला स्थली पे हुए लीलाओं का चिंतन स्मरण करके अपने जीवन को पापमुक्त बनाएं और भगवत लीला श्रवण के लिए इसको अनुकूल बनाएं। बोलो आदि बद्री धाम की जय, नंद नंदन श्याम सुंदर की जय, श्री राधा माधव लीला की जय। तो आदि बद्री से फिर हम आगे कल केदारनाथ जाएंगे। जैसे सारे तीर्थों को यहां पे भगवान ने स्थान दिया, वैसे ही केदारनाथ जी को भी यहां पे स्थान दिया। तो आइए कल हम केदारनाथ का दर्शन करते हैं। बोलो श्री ब्रजभूमि वृंदावन की